नीचे लगभग 30 मिनट की एक विस्तृत, सुविचारित और प्रवाहपूर्ण वाणी भाषण दिया गया है, जिसे आप प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक गोष्ठी या किसी भी मंच पर बोल सकते हैं। समयानुसार यह बोलने पर लगभग 25-30 मिनट का होता है। प्रभु वाल्मीकि पर 30 मिनट का विस्तृत भाषण। मान्यवर उपस्थित सज्जनों, आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सभी यहाँ एक ऐसी महान विभूति को स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनका नाम भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य और आदर्श जीवन की धारा में सदैव अमर रहेगा। वे हैं प्रभु वाल्मीकि, जिन्हें हम आदिकवि के रूप में सम्मानित करते हैं, रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता और मानवता को सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाने वाले महर्षि। एक वाल्मीकि का व्यक्तित्व और उनका जीवन संगम। प्रभु वाल्मीकि का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। भारतीय संस्कृति में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है जिनका जीवन एक प्रेरणा है कि मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसमें परिवर्तन की शक्ति सदैव मौजूद रहती है। कहा जाता है कि उनका आरंभिक जीवन कठिन परिस्थितियों में बीता। उनके भीतर भी वह जिजीविषा, संघर्ष और परिवर्तन की क्षमता थी जो उन्हें अंततः एक महान तपस्वी और ऋषि बना गई। वाल्मीकि की कथा हमें बताती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म और साधना से तय होता है, न कि जन्म से। यही शिक्षा उन्हें अमर बनाती है। 2 आदिकवि क्यों कहा जाता है? रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह भारत माता की आत्मा है। और इस आत्मा को शब्द देने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा गया है। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य में श्लोक छंद की पहली रचना वाल्मीकि द्वारा ही हुई। पहला महाकाव्य भी उन्हीं की देन है। उन्होंने काव्य के माध्यम से धर्म, नीति, प्रेम, करुणा और मर्यादा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। रामायण का प्रत्येक प्रसंग, चाहे वह राम का वनवास हो, सीता का तप, लक्ष्मण की निष्ठा या भरत का त्याग, हर जगह वाल्मीकि की काव्य प्रतिभा झलकती है। आज भी जब कोई व्यक्ति साहित्य की शुरुआत करता है तो उसकी प्रेरणा कहीं न कहीं वाल्मीकि से ही जुड़ी होती है। 3 वाल्मीकि और रामायण जीवन का महासार। रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने की कला है।